जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति आवेदनों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंका का बैठक रखकर किया समाधान। श्री सुशील कुमार, एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 160 नरसिंहगढ़ ने बताया कि कहां एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र में जिन मतदाताओं की 2003 की जानकारी से मैपिंग नहीं हो पाई थी उन नो मैपिंग वाले 878 मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई उपरांत 90% काम पूर्ण हो चुका है। प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के उपरांत मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त ब्लाने फार्म 7 के रूप में आपत्ति प्रस्तुत की गई है। उन आपत्तियों का भी निराकरण, जांच का कार्य प्रगति पर है। नरसिंहगढ़ एसडीएम कार्यालय में गुरुवार शाम को एसडीएम सुशील कुमार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक रख एसआईआर के सर्वे के दावा आपत्ति पर राजनीतिक दलों में शंका एवं गलतफहमी दूर करते हुए कहा, हमारे पास जिसकी भी आपत्ति आई है हमने उनके नोटिस भी जारी किए हैं। संबंधित व्यक्ति के दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आकर दे सकते हैं जिससे सत्यापन किया जा सकता है। कुछ राजनीतिक दलों की आपत्ति भी प्राप्त हुई, हमारे द्वारा उनकी भी जांच की जा रही है। गलत शिकायत पाए जाने पर आपत्ति खारिज भी कर दी गई। सभी की शंका को दूर करते हुए कहा कि आपत्ति तो आम आदमी दर्ज कर सकता है, प्रशासन द्वारा पूर्ण पारदर्शिता से जांच कर गलत आपत्तियों को खारिज भी किया जा रहा है। बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य दलों के नेताओं से एसआईआर के कार्य में सहयोग अपील की। एसडीएम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में माता पिता व दादी दादा के नाम की मैचिंग के मामले में हम जिले में टॉप हैं। लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन 10% ऐसे लोग जो इधर उधर हैं जिनका पता नहीं लग पा रहा है। यदि और सहयोग मिल जाए तो कार्य 100% पूरा हो। एसडीएम सुशील कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में जानकारी देते हुए कहा, मतदाता सूची में दावा आपत्ति प्रक्रिया के बारे में गलतफहमी या गलत जानकारी को दूर करने के लिए यह बैठक चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। गलतफहमी दूर की गई। राजनीतिक दलों के बीच दावा आपत्ति प्रक्रिया के दौरान फैले भ्रम को दूर किया गया। एसडीएम ने फार्म भरने, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा से संबंधित आयोग द्वारा नियत सही नियमों की जानकारी प्रदान की गई। पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए सभी दलों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। ये बैठक निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए की गई थी। सभी राजनीतिक दलों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए। आपत्ति पर जिसको भी नोटिस जारी किए गए हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ आए, सिर्फ अपने दस्तावेज अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से हमारे कार्य तक पहुँचा है, जिससे हमें सत्यापन में सहयोग मिलेगा। वह चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। मौके पर सभी राजनीतिक दल बीजेपी दिनेश नागर, देवेंद्र सिंह राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस विशाल सोनी, आम आदमी पार्टी राजू चौकसे, नवल सिंह, पूर्व सरपंच सपा एवं विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्ट भगवान सिंह। के निर्देशानुसार जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके निराकरण के तरीके पर चर्चा की गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में जानकारी साझा की गई है कि लगभग 48,711 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा में। इन सभी को नोटिस के माध्यम से सुनवाई का मौका उपलब्ध कराते हुए हमारे 29 AERO हमने नए बनाए हैं जो आयोग से भी अनुमोदन प्राप्त हो रहा है। तो ये लोग इनकी सुनवाई करेंगे और इसमें मुख्य रूप से इस प्रकार के मामले हैं कि जहां पे एक ही मतदाता को 6 से अधिक लोगों के साथ प्रोजनी में मैप किया गया है, या फिर जहां पर कि पिताजी के नाम में कुछ मिसमैच है, अंतर आ रहा है, या फिर जिनके मतदाता और उनके पिता की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर है, या जिनके दादा दादी और मतदाता के उम्र में जो पिता माता की उम्र में जो है वो 40 और 50 वर्ष का अंतर है। इस प्रकार के मामलों को नोटिस देकर के 29 जगहों पर सुनवाई होगी। इसकी जानकारी हमने विभिन्न राजनीतिक दलों को दी है आज ब्लॉक स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी में, और साथ में ये भी बताया कि आज दिनांक तक हमारे पास में
6, 7, 8 नंबर फॉर्म्स कितने प्राप्त हो गए हैं और कितने हमें प्रोसेसिंग में हैं, और राजनीतिक दलों के शंका समाधान भी किए गए हैं। ठीक है।